पूरे उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में राजनीतिक हलचल मची हुई है। वर्तमान समय में जो पंचायत चुनाव को लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की सीट है, उसको लेकर के हलचल इस कदर मची है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जो विपक्षी पार्टी हैं उनको धमकाने का आरोप लग रहा है, साथ ही सीट पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगा है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ हैं मऊ जनपद के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी। इनसे जानना चाहेंगे कि जनपद में क्या स्थिति है अपने पंचायत चुनाव की। पूरे जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर लोकतंत्र के स्वस्थ परंपरा पर डाका डाला जा रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने लोकतंत्र की स्थापना किया था, बचाया था लोकतंत्र। आज लोकतंत्र खतरे में है। अब खतरा इसलिए है कि कभी भारतीय जनता पार्टी से लोगों को इस तरह का विश्वास था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन केवल अपना विकास और सबका के साथ अन्याय, ये भारतीय जनता पार्टी की पूंजी हो गई है। और विपक्ष को कुचलने का, दबाने का जो हर समय प्रयास किया जा रहा है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। मऊ जनपद में जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, निर्विरोध यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी मनोज राय निर्वाचित हो गए। इसको कैसे आप देख रहे हैं? भाजपा की मतलब प्रभाव देख रहे हैं या सपा की नाकामी देख रहे हैं? ऐसा है कि दोनों को माना जा सकता। भाजपा का तो कोई प्रभाव ही नहीं था। अगर भाजपा का प्रभाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों में केवल 2 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। यहाँ सदस्यों की संख्या 34 है, 32 लोग विपक्ष में बैठे हुए थे। अब 32 लोगों के अधिकारों को पुलिस के बल पर किसी का घर घेरा जा, किसी जिला पंचायत सदस्य को धमकाया जाए, तुम नहीं जाओगे नहीं तो गुंडा एक में तुम्हारी चालान हो जाएगी, तुमको जिला बदल कर दिया जाएगा, इस तरह की धमकियां देकर पूरे प्रदेश में यह कृत्य हो रहा है। इसलिए यह निकम्मी सरकार को जब तक जनता सड़क पर नहीं आएगी और इस आंदोलन को अपने हाथ में नहीं लगी, तो इस तरह की सरकार निरंकुश होती रहेगी और जनता का शोषण होता रहेगा। आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो मऊ जनपद में स्थिति हुई, जो सपा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो घर पर थे, लेकिन एक भी मामला आया कि उनके जो सपा के जिलाध्यक्ष उनकी भी नाकामी को भी लेकर। यह सही है, वो घर पर थे कि बाहर थे या दहशत में कहीं निकल गए थे, अपनी पर्चा दाखिला करने की तैयारी कर रहे थे कहीं बैठकर कि प्रशासन कहीं हमारी जानकारी हो जाएगी प्रशासन को तो हमको उठा लेगा, इस डर के मारे कहीं अपनी सुरक्षित स्थान पर गए होंगे और वहाँ से पर्चा दाखिला की तैयारी कर रहे होंगे इधर उनके, और उसके बाद प्रशासन के लोग उसी को किडनैप कर लिए प्रत्याशी को। और जब तक पर्चा दाखिला का समय था तब तक उसको कहीं बंधक बनाए हुए थे, और पर्चा दाखिला का जो ही समाप्त हो गया समय वो आ गया सड़क पर। और जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब से समाजवादी पार्टी में बिखरा हुआ है, कहीं ना कहीं सपा काफ़ी कमज़ोर हो गई है, उसी का परिणाम ये रहा कि धर्मप्रकाश यादव कार्रवाई भी हुई मऊ जनपद में। नहीं, कार्रवाई तो 13 जिलों में हुई है और इस तरह के कमजोरी साबित हुई है। यह हम जिस धरती पर आपको बोल रहे हैं, आज़ादी के ज़माने में, गुलामी के दिनों में भी यहाँ देखे होंगे स्टैचू लगा है शहीदों का। वो अपने सीनों में गोली खाकर इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के सम्मान के लिए सीने में भी गोली खाने का काम किए थे। हाँ, और देश आज़ाद हुआ। अब मधुबन उससे पहले, सबसे आज़ादी से पहले एक दिन 24 घंटा पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन आज उस क्रांतिकारी भूमि को भी रौदने का काम हो रहा है। लोग यहाँ झुकते नहीं थे, लेकिन कहीं सपा झुक गई, ये मानते हैं? सपा झुकी होगी, हो सकता है कि पहले चोली दामन का संबंध रहा होगा किसी से और वो मैनेज हो गए। हम आपकी बात को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन जो कृत्य हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, यह निंदनीय है। निंदनीय है। तो अब वर्तमान समय में जो विधानसभा का आगे आने वाला समय है, उसको लेकर के आपकी पार्टी क्या तैयारियां कर रही है? हमारी पार्टी समान विचारधारा के लोगों को साथ लेकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी ने प्रदेश में संघर्ष करके अपनी पार्टी को जीवंत रखे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश होगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अक्षरशः उसका पालन करके आई भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए हमें किसी से भी हाथ मिलाना होगा। जो सेकुलर विचारधारा के लोग हों, जो लोहिया की विचारधारा को मानते होंगे, उनका हम लोग साथ देंगे। तो ये भी सही है, लेकिन एक और आरोप लगा कि भाजपा ने कहा कि सपा भी यही कर रही तो हम भी कर रहे हैं। नहीं, सपा पहले पार्टियां कर चुकी हैं सभी। जो यहाँ प्रदेश के अंदर अधिकारी और कर्मचारी, IAS अधिकारी, जो टॉप 10 के अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव स्तर तक के लोग, इन पंचायत चुनाव को अपने हाथ में लिए हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में यह काम नहीं हो रहा था। जरूर थोड़ा बहुत ये होगा तो लोकल स्तर पर कोई अधिकारी किसी से कह दिएगा, इसमें तो पूरा प्रदेश
का हाथ इस बेईमानी और भ्रष्टाचार में सड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो पंचायत का चुनाव होता है, जो पार्टी सत्ता में रहती है, उसका प्रभाव रहता है। अब भाजपा अपना प्रभाव दिखा रही है, तो जाहिर सी बात है जो विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, उनके प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में अब देखते हैं पंचायत चुनाव में जो ब्लॉक प्रमुख की सीट है और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तो क्या मामला सामने आएगा। ये थे मेरे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता। इन्होंने सीधे आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं सपा की भी कमजोरी इस चुनाव में दिख रही है। ऐसे में भाजपा का जो प्रभाव आगे होना जाहिर सी बात है। ईटीवी भारत के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।